देश में होने वाला है एक बार ही चुनाव। संसद में इस बिल को पास करने की हो रही है चर्चा। क्या इससे लोकतंत्र खतरे में आ सकता है? देखिए कैसे बदल रहा है राजनीति का ताव। आखिर क्यों इस बिल को लेकर नेताओं में किसी को हो रहा है ऐतराज तो किसी को हो रहा है एतबार। भारत में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव के साथ साथ समय पर अनेकों चुनाव होते रहते हैं। लेकिन आपसे यह बोला जाए कि ये सब चुनाव नहीं होंगे तो आपके मन में एक सवाल अवश्य पैदा होगा कि अगर लोकतंत्र को कायम रखना है तो चुनाव बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार एक ऐसी योजना के पीछे काम कर रही है जिसमें बार बार चुनाव करने की झंझट खत्म हो जाएगी। दरअसल मोदी जी ने पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शासन में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई और सरकार की ये कदम 18 से 22 सितंबर के बीच संसद में विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है। इसका एजेंडा फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि अभी एक समिति का गठन किया गया है और जब इस समिति पर रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी चर्चा होगी। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और यहाँ विकास हुआ है। मैं संसद में विशेष सत्र पर चर्चा जरूर करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को लेकर अनिल देसाई का कहना है कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली और मैं यही बोलूंगा कि इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सरकार को यह देखना होगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं और उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम आप ये भी जान लीजिए कि इससे क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चुनाव में जो बार बार खर्च होते हैं वह करोड़ों रुपए बच जाएंगे, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर अक्सर कहते हैं कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनाव वहां पर खर्च होने वाली भारी धनराशि की बचत हो जाएगी। तो वहीं हम चुनाव में खर्च होने वाले रुपए की बात करें तो 1951 और 1952 के लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर बात करें वही 2019 के लोकसभा चुनाव की तो 60,000 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च किए गए थे। इसको लेकर पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधन बचेंगे और देश में विकास होगा। एक देश और एक चुनाव के समर्थन के पीछे तर्क यह भी दिया जाता है कि भारत जैसे देश में हर साल कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव होता रहता है और इस चुनाव में स्टेट के मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल होता है जिसमें भारी मात्रा में पैसे खर्च होते हैं और जब यह बिल लागू हो जाएगा तो इस तरह के चुनाव में जो खर्च होते हैं वह सब बचने लगेगा। इस तरह जब चुनाव होगा तो एक ही वोट लिस्ट होगी जिसमें सरकार के विकास के कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि समय समय में चुनाव होने से देश का धन खत्म होता है। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब आचार संहिता लागू हो जाती है जिसके चलते सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाती और उसके बाद विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आती है और देश प्रदेश में विकास का कार्य भी धीमा हो जाता है। और वही चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पे ब्लैक मनी लुटाने का आरोप भी लगाया जाता है और वही कहा जा रहा है कि जब यह बिल लागू होगा तो इस तरह की समस्या से बहुत हद तक राहत भी मिल सकेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि जब यह बिल पास हो जाएगा इससे सिर्फ फायदा ही होगा, इससे कई सारे नुकसान भी होने वाले हैं, जैसा कि इस बिल के विरोध में करने वाले कहते हैं। अगर यह बिल लागू हो गया तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। सत्ता में बैठे किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इसको लेकर यह भी तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ सकता है और कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी यह जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।